बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि अपडेट रिकॉर्ड डेटाबेस यूजिंग पीएचपी, कि हम पीएचपी के ज़रिए जो है कैसे एक माइस्क्यूएल के डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड जो है वो अपडेट कर सकते हैं। तो सपोज़ यहाँ पर हम वही बुक्स का डेटाबेस जो है वो यूज़ करते हैं कि अ, ये डेमो का फ़ोल्डर है, उसमें मैंने एक फॉर्म बनाया है और उस फॉर्म में सपोज़ यहाँ पर पहले मैं देखता हूँ कि मेरे पास कौन-कौन सी आईडीज़ है। कोई एक आईडी सेलेक्ट करके उसका टाइटल जो है वो मैं चेंज करूँगा। सपोज़ ये 22 नंबर कंप्यूटर सिक्योरिटी है, लेकिन ये मैं चेंज करके नेटवर्क सिक्योरिटी जो है वो उस बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं बुक की आईडी दे दूँगा और यहाँ पर मैं लिख दूँगा जो नया टाइटल है वो, और अपडेट का बटन क्लिक करूँगा। तो अगर अब रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेट हो गया तो उसका जो मैसेज है वो आ जाएगा। सपोज़ अगर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अब ये कंप्यूटर सिक्योरिटी की बजाय जो है वो नेटवर्क सिक्योरिटी बन गया। ठीक है, इसका कोड देखते हैं। इसमें हमने 2 पेजेस यूज़ की, एक फॉर्म 4.html और फॉर्म 4.html, और दूसरा जो है वो, अच्छा, यहाँ पर दूसरा जो है अपडेट डॉट पीएचपी। और यहाँ पर अगर देखें तो हमने टाइटल में कोई चेंज नहीं की, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि नो रो अपडेटेड। ठीक है। अच्छा, अब हम कोड पे आते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं जो फॉर्म है उसकी कोडिंग जो है वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर इसमें जस्ट हमने 2 टेक्स्ट फील्ड ली है, एक बुक आईडी और उसका नाम हमने बी आईडी जो है वो लिखा है, और दूसरा है न्यू टाइटल और उसका हमने न्यू अंडरस्कोर टाइटल जो है वो रख दिया। और यहाँ पर जो है फॉर्म का जो मेथड है वो क्या है, गेट है। ठीक है, और ये सबमिट होगा अपडेट डॉट पीएचपी को। तो यहाँ पर जो है ये अपडेट डॉट पीएचपी का कोड है। पहले स्टेप में डेटाबेस कनेक्टिविटी है, दूसरे स्टेप में हमने क्वेरी सेट की, और उसके लिए हमें एक तो आईडी चाहिए होंगी, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड जो है वो अपडेट करेंगे। उसका टाइटल जो है कि स्पेसिफिक बुक का टाइटल जो है वो चेंज करेंगे। तो वो जो है यहाँ पर हम जो यूज़र ने आईडी दी है तो उसको हमने यहाँ पर स्टोर कर दिया आईडी में, और जो न्यू टाइटल है तो न्यू अंडरस्कोर टाइटल में हमने उसको चेंज कर दिया। और फिर अपडेट की क्वेरी है। तो अपडेट की क्वेरी कैसी है, देखिए इसका सिंटैक्स इस तरह है कि पहले आप लिखेंगे अपडेट बुक्स और फिर लिखेंगे सेट और टाइटल, मतलब आप कौन सा जो जो मतलब कौन सा एट्रीब्यूट जो है वो चेंज करना चाहते हैं। तो उस एट्रीब्यूट का नाम, सपोज हम टाइटल चेंज करना चाहते हैं तो टाइटल इज इक्वल टू और न्यू अंडरस्कोर टाइटल। लेकिन ये याद रखिए कि अक्सर जो है इसमें एरर लोग करते हैं कि इसके साथ जो है ये जो सिंगल कोट है ये नहीं लगाते। तो जिस तरह आप इंसर्शन में नई वैल्यूज इंसर्ट करते हैं तो वहाँ पर भी आप सिंगल कोट लगाते हैं जो स्ट्रिंग वैल्यूज के साथ। तो यहाँ पर भी जब आप वैल्यू अपडेट करना चाहते हैं तो इसके साथ भी आप स्ट्रिंग वैल्यू, मतलब ये एक स्ट्रिंग वैल्यू होगी, तो इसके साथ आप सिंगल कोट जो है वो ज़रूर लगाएंगे। अब ये टाइटल तो मैंने अब उसको बता दिया कि बुक्स का डेटाबेस है,
और इसमें एक एट्रीब्यूट है टाइटल, तो उसको जो है चेंज करो, लेकिन और उसको न्यू टाइटल बनाओ जो यूज़र ने दिया है। लेकिन ये टाइटल किस रो का चेंज करना है, तो वो क्राइटेरिया भी मैं दूंगा, जहां पर बुक की आईडी, जो यूज़र ने बुक की आईडी दी है तो उसको पास करें। तो ये हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया कि हमारी एसक्यूएल की क्वेरी जो है वो सेट हो गई। और फिर जो है वही प्रोसेस है कि आप क्वेरी एग्जीक्यूट करें। तो ये हमने इंसर्ट और डिलीट दोनों में किया था, इसी तरह अपडेट में भी इसी तरह ही है। और स्टेप 4 में फिर हम वही देखेंगे कि कनेक्शन में कोई एरर आ गया तो आप वो डिस्प्ले करो। अगर कनेक्शन में एरर नहीं आया तो फिर देखें कि कोई चेंजेस हो गई कि नहीं। ठीक है, वही जो डिलीशन में हमने की थी कि कोई रो डिलीट हो गई कि नहीं। ठीक है, तो अगर सपोज यूज़र ने वो तो जब रिकॉर्ड उसी क्राइटेरिया पर नहीं था, मतलब एक रिकॉर्ड को हम 2 दफ़ा डिलीट करते थे, तो एक दफ़ा तो डिलीट हो जाता था, लेकिन दूसरी दफ़ा जो है वो रिकॉर्ड होता ही नहीं था, तो कैसे डिलीट होता, तो इसलिए जो है वो नो रिकॉर्ड डिलीटेड जो है वो आ जाता था। अब अगर आपने एक आईडी दे दी, ठीक है, लेकिन वो उस आईडी पर कोई बुक नहीं है, या आपने बुक का टाइटल ही चेंज नहीं किया, तो फिर जो है आपके पास ये आ जाएगा कि आपके पास जो है कोई रो अपडेट नहीं हुई। और अगर अपडेट हो गई, तो सक्सेसफुली अपडेट हो गई, तो यहाँ पर जो है वो मैसेज आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल डिलीशन की तरह ही है, लेकिन अब हमारे पास डिलीशन की बजाय अपडेशन जो है वो आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका कोड था। ठीक है, दोबारा देखें कि हमारे पास फॉर्म से 2 वैल्यूज पास हो रहे हैं, एक आईडी है जो कि बी आईडी में, और दूसरा जो है न्यू अंडरस्कोर टाइटल में रिट्रीव हो रहे हैं, और फॉर्म का मेथड क्या है, गेट है। तो यहाँ पर जो है हम उसको पहले कनेक्टिविटी है, फिर आईडी को हमने बी आईडी की वैल्यू असाइन कर दी, और न्यू अंडरस्कोर टाइटल को न्यू टाइटल जो है वो असाइन कर दिया, और अपडेट की क्वेरी में ये वैल्यूज एम्बेड कर दिए कि जो आईडी पास हुई है तो उसी बुक का टाइटल जो है, जो न्यू टाइटल पास हुआ है, तो उससे जो है करें। और फिर जो है आप क्वेरी को एग्जीक्यूट करें, और फिर जो है कनेक्शन देखे कि क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई तो कनेक्शन में कोई एरर, मतलब क्वेरी एग्जीक्यूशन में कोई एरर आ गया या नहीं। अगर एरर है तो एरर डिस्प्ले करो, अगर नहीं है तो देखिए कोई रो अपडेट हो गई है या नहीं। अगर नहीं हुई, तो कोई अफेक्टेड रो इज इक्वल टू 0 है, तो कोई अपडेशन नहीं हुई, तो वो मैसेज डिस्प्ले करो। और अगर इस तरह भी नहीं है, तो फिर जो है हमारी क्वेरी ने एक कोई रिकॉर्ड जो है वो सक्सेसफुली अपडेट कर दिया, तो वो मैसेज जो है यूज़र को डिस्प्ले करो। ठीक है, अच्छा, इसमें अ, एक और तरह से जो है ठीक है, चलिए इसको मैं एक दफ़ा फिर रन कर रहा हूँ। सपोज यहाँ पर ये 4 नंबर जो है डेटाबेस सिस्टम की बजाय में डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम, ये टाइटल जो है ये बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आईडी में दे दूंगा 4, और यहाँ पर न्यू टाइटल जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस जो है वो आ जाएगा, और अपडेट पे क्लिक करूँगा तो रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये डेटाबेस सिस्टम्स की बजाय डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो मीन अकॉर्डिंगली जो है किसी भी रिकॉर्ड को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें अगर आप कोई दूसरी वैल्यूज चेंज करना चाहते हैं, तो ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए कि आप कुछ, मतलब उसमें हमने सिर्फ टाइटल दे दिया, मतलब कि सपोज आईडी दे दे, और फिर जो है
उसके मुताबिक जो है वो पूरा जो उसका और न्यू टाइटल दे दे, ठीक है, तो जो है वो आ जाएगा। लेकिन अगर सपोज वो अतर में चेंज करना चाहता है या पब्लिशर में चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो है क्या करेंगे, तो इसके लिए मैंने एक और फॉर्म बनाया है जिसमें सिर्फ जो है बुक आईडी दी जाती है, सपोज 22 बुक आईडी, और अपडेट का बटन क्लिक करेंगे। तो इसमें अब हम मतलब चूंकि ज़्यादातर इसी तरह ही होता है कि यूज़र को जो है वो अच्छा, डेवलपर को तो अंदाज़ा नहीं होता कि कौन सा जो है रिकॉर्ड जो है यूज़र ने अपडेट करना होता है, कौन सी वैल्यू जो है किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड में वो जो है यूज़र ने अपडेट करनी होती है। मतलब वो बुक आईडी तो चेंज नहीं कर सकता, लेकिन टाइटल चेंज कर सकता है, अतर चेंज कर सकता है, कैटेगरी और पब्लिशर कोई भी वैल्यू जो है वो चेंज कर सकता है, ठीक है। तो पहले जो है आपने उसको जो भी वो आईडी दे दे, तो उस आईडी में आपने एक फॉर्म जो है वो इस तरह बनाना होगा कि सारे वैल्यूज जो है वो पहले से उसको नज़र आ जाए, और उसमें से जहाँ पर वो चेंज करना चाहते हैं, सपोज ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और यहाँ पर इसमें मैं कंप्यूटर साइंस जो है वो कर देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर कंप्यूटर साइंस, और पब्लिशर जो है ये एबीसी पब्लिशर पेशावर। तो ये एबीसी पब्लिशर पेशावर, और इसको मैं सबमिट करता हूँ तो रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ तो ये कौन सा रिकॉर्ड था, चलिए दोबारा कर देते हैं कि मेरे ख्याल में यही रिकॉर्ड था, लेकिन इसमें हमने ये एबीसी पब्लिशर कर दिया। अच्छा, कैटेगरी जो है यहाँ पर इसमें हमने नहीं की, तो इसको मैं PHP माई एडमिन से देखता हूँ कि बुक्स, सॉरी, हाँ बुक्स था, और बुक्स का टेबल है, तो यहाँ पर ये इसकी कैटेगरी भी कंप्यूटर साइंस जो है वो हो गई, ठीक है। सपोज इसको हम दोबारा रन करते हैं कि हमारे पास इसमें ये था फॉर्म 5.html के ज़रिए, यहाँ पर बुक की आईडी सपोज 22, तो उसके मुताबिक जो है मतलब इसका पूरा रिकॉर्ड जो है वो मेरे पास फॉर्म में आ गया है। लेकिन ये याद रखिए कि ये जो है आपने रीड ओनली करना होगा कि ये आईडी जो है ये चेंज ना हो। फिर सपोज नेटवर्क सिक्योरिटी है, तो इसको मैं बनाता हूँ कंप्यूटर सिक्योरिटी, और मुहिबुल्लाह खान की बजाय मैं रफ़ीउल्लाह खान, और सपोज ये इसी तरह ही है, मतलब कोई भी आप इसमें से रिकॉर्ड जो है वो अपडेट कर सकते हैं। अब रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, तो यहाँ पर जो है ये 22 नंबर रिकॉर्ड जो है ये अपडेट हो जाएगा। तो ये देखिए नेटवर्क सिक्योरिटी की बजाय कंप्यूटर सिक्योरिटी, और अतर जो है वो रफ़ीउल्लाह खान जो है वो आ गया। तो ये जो है अब ये कोड कैसे करना होगा, तो इसके लिए जो है आपको सेलेक्ट स्टेटमेंट का जो समझना है वो ज़रूरी है। तो ये कोड मेरे पास है यहाँ पर, अपडेट टू डॉट PHP का पूरा कोड है, और इसी तरह फॉर्म अपडेट जहाँ पर ये वैल्यूज़ आ जाते हैं, और फॉर्म 5 इसका कोड भी है। तो फॉर्म 5 का तो सिंपल है कि बुक आईडी, और वो सबमिट हो जाती है
फॉर्म अपडेट डॉट php को। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखिए, ये फॉर्म अपडेट डॉट php को, तो इसमें वो सारी वैल्यू जो दूसरा पेज है जिसमें सारी वैल्यू जो है वो आ जाती है। तो इसमें से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हुआ है कि यहाँ पर वो रिकॉर्ड आपने ठीक है, वो जो रिकॉर्ड है वो आपने रिट्रीव करना होता है, और फिर जो है जब वो रिट्रीव हो जाए तो वो जो है वो वैल्यूज आपने इस फॉर्म के टेक्स्ट फील्ड को असाइन करनी होगी। तो यहाँ पर एक एट्रीब्यूट का हमने इजाफा कर दिया है, ठीक है, वैल्यू का। तो इसके ज़रिए उसी रिकॉर्ड की आईडी इस टेक्स्ट फील्ड में आ जाएगी, और दूसरी टेक्स्ट फील्ड में उसका टाइटल, तीसरी टेक्स्ट फील्ड में उसका अतर, कैटेगरी और पब्लिशर, और इसका मेथड जो है वो हमने पोस्ट रखा है। और फिर जो है अपडेट टू डॉट php को हमने इसको सबमिट कर दिया है, ठीक है ना। इस कोड से क्या होता है कि इस कोड से वो जो स्पेसिफिक रिकॉर्ड का की जो वैल्यू है वो इस फॉर्म की वैल्यू जो है वो बन जाते हैं। तो अब यूज़र के पास सारी वैल्यू जो है वो अवेलेबल है। तो यहाँ पर आईडी को हमने रीड ओनली रखा है ताकि उसको सिर्फ वो देख सके और उसमें चेंजेस ना कर सके, ठीक है। इवन आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इसका टाइप आप हिडन भी रख सकते हैं। अच्छा, और ये जो है इसका रिट्रीव करना जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। अगर वो चेंजेस नहीं कर सकता तो यूज़र जो है मतलब उसको फिर हमने क्यों दिखा दिया या यहाँ पर क्यों डिस्प्ले कर दिया उसको, तो उसकी एक वजह है, और वो वजह ये क्योंकि जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो ये आईडी जो है वो हमारे पास ज़रूर सबमिट होगी, क्योंकि यही आईडी से वो रिकॉर्ड जो है वो अपडेट होगा, ठीक है। ये हम जो तीसरा पेज है उसमें हम देखते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आप ये समझ लें कि ये वही इंसर्ट वाला जो फॉर्म है वही फॉर्म है, लेकिन इसमें हमने ये वैल्यू जो है वो रिट्रीव कर दिए थे। सपोज यहाँ पर दोबारा हम देखते हैं कि ये वही फॉर्म है। इसमें सिर्फ ये बुक आईडी वाला जो फील्ड है ये नया है, ठीक है। बाकी ये चारों फील्ड वही फील्ड है, लेकिन इंसर्ट में ये था क्योंकि इंसर्ट हमने न्यू रिकॉर्ड करना था, तो इसमें ये सारे जो है वो एम्प्टी थे, जबकि इसमें हमने एग्जिस्टिंग वैल्यूज को अपडेट करना है। तो इसलिए यहाँ पर इसके साथ इसके लिए हमने पहले रिकॉर्ड रिट्रीव कर दिया, ठीक है। और रिकॉर्ड रिट्रीव करने के बाद स्पेसिफिक रिकॉर्ड जो आईडी यूज़र ने पास की थी, तो उसी का रिकॉर्ड जो है वो हमने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है ना, कि वो स्पेसिफिक रिकॉर्ड जो है वो सेलेक्ट हो जाए। और फिर जो है उसको आपने एक रो में फिच करना होगा। ये सेलेक्ट में मैं इंशाल्लाह फिर डिटेल से आपको समझा दूंगा कि ये फिच एसोसिएट का क्या मतलब है, क्योंकि इसमें सारा रिजल्ट आ जाता है और उस रिजल्ट में एक स्पेसिफिक रो को फिच करने के लिए आप फिच एसोसिएट का मेथड जो है वो कॉल करेंगे। इसको हम डिटेल में सेलेक्ट में डिटेल से जो है पढ़ेंगे। अच्छा, फिर जो है वो जो वैल्यूज़ आ जाते हैं, तो वैल्यू जो है इसी फॉर्म के टेक्स्ट फील्ड में पहले से इंसर्ट हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो रिकॉर्ड है तो वो रिकॉर्ड जो है आपने यूज़र के सामने रखने हैं कि पहले ये थे, अब आपने इसको क्या बनाना है, ठीक है। तो क्योंकि वो कोई भी वैल्यू चेंज कर सकता है, क्योंकि पहले मैं जस्ट समझाने के लिए मैंने सिर्फ क्या कर दिया कि यहाँ पर जो अपडेट था इसमें हमने सिर्फ टाइटल चेंज कर दिया, न्यू टाइटल, ठीक है। लेकिन चूंकि यूज़र तो कोई वैल्यू भी चेंज कर सकता है, तो इसलिए हमने वो सारी वैल्यूज़ पहले उसको शो कर दिए कि आपने जो भी वैल्यू चेंज करनी है तो वो आप चेंज करें। तो जब वो उसमें से चेंजेस करेगा और सबमिट का बटन जो है
वो प्रेस कर देगा तो यहाँ पर जो है वो अपडेट टू डॉट PHP को जो है वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, और वैसे अच्छी बात ये है कि इस बटन का जो कैप्शन है वो अपडेट हो, ठीक है, ताकि रिकॉर्ड जो है वो मतलब उसको अंदाज़ा हो कि इस बटन के प्रेस होने से क्या कर होता है, ठीक है। अब अपडेट टू डॉट PHP को जब ये सबमिट हो जाएंगी ये सारी वैल्यूज़, तो अब इसके साथ जो है हम क्या करते हैं, देखिए कनेक्शन बन गया। दूसरा स्टेप वही सेटिंग अप द क्वेरी है। तो पहले जो है हम वो जो वैल्यूज़ है, जो नए वैल्यूज़ है वो आ जाएंगे। अच्छा, अब इसमें से क्योंकि यूज़र को तो पता नहीं होता कि डेवलपर को तो पता नहीं है कि यूज़र कौन सी वैल्यू चेंज करेगा, तो उसने सारे वैल्यूज़ को रिट्रीव कर दिया है और फिर जो है क्वेरी सेट करेगा। तो वही अपडेट बुक्स, ठीक है, और फिर सेट तो टाइटल, तो जो टाइटल जो है उसने क्या कर दिया है, जो टाइटल उसने नया टाइटल जो दिया है तो इसी में ही होगा। अतर, तो अतर की नई वैल्यू जो फॉर्म से सबमिट होके आई है। कैटेगरी, तो फॉर्म से जो सबमिट होके आई है। और पब्लिशर, तो फॉर्म से जो सबमिट होके आई है। तो मतलब ये चार वैल्यूज वो चेंज कर सकते हैं, टाइटल, अतर, कैटेगरी और पब्लिशर, ठीक है। कॉपीराइट को हमने छोड़ दिया है, बस वो भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिर जो है थोड़ा सा और जो है लंबा हो जाता था, ठीक है। तो इसलिए, और ये मतलब आपने ये कौन से किस रिकॉर्ड में ये अपडेशन करनी है, तो जो रिकॉर्ड जो है वो ठीक है, यहाँ पर जो सेलेक्ट हो गया है वही रिकॉर्ड जो है उसी में आपने अपडेट करनी है। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि वो आईडी जो है वो इस फॉर्म में ज़रूरी है, क्योंकि उसी से रिकॉर्ड अपडेट होगा। तो जब उसी से रिकॉर्ड अपडेट होगा तो क्राइटेरिया के लिए हम इसी आईडी को भी पास करेंगे, ज़रूर इसको पास करेंगे, ठीक है। तो ये जो है वो आईडी जो है पास होके इस आईडी में आ जाएगी। तो इसलिए जो नई वैल्यूज़ है चाहे वो अपडेट हो गए या नहीं हुए, तो सारे जो है, चूंकि यहाँ पर सेट में अगर देखें तो सेट में हमने चारों जो नई वैल्यूज़ है जो फॉर्म की वैल्यूज़ है चारों, वो सारे हमने यहाँ पर सेट के क्वेरी में दे दिए, क्योंकि रन होते वक्त, एग्जीक्यूट होते वक्त आपको तो ये अंदाज़ा नहीं होगा कि यूज़र ने कौन सी वैल्यू जो है वो चेंज की है। तो जो भी चेंज की है तो वो भी अपडेट हो जाएगी, और जो चेंज नहीं की है तो वो तो वही रहेगी, ठीक है। तो इसलिए जो है, और जो आईडी जो है, जिस आईडी वाला रिकॉर्ड सेलेक्ट हो गया है तो वही रिकॉर्ड में, उसी रिकॉर्ड में ये चेंजेस जो है वो हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसमें लास्ट एक है कि सपोज़ ये आईडी जो मैंने आपको कहा कि भाई इसको हमने रीड ओनली रखा है, इसके साथ हम एक और काम भी कर सकते हैं। फॉर्म का इनपुट का एक टाइप है हिडन, ठीक है। और ये हिडन टाइप इस तरह होता है कि ये फॉर्म में होता है, लेकिन यूज़र को इसमें कुछ भी नज़र नहीं आता। तो सपोज़ अगर इसको मैं रिफ्रेश करूं, ठीक है, वही 22 वाला रिकॉर्ड है, तो देखिए अब बुक आईडी के साथ कुछ नहीं है, ठीक है। तो मिनट ये मतलब अगर उसको आपने हिडन कर दिया तो इसका लेबल भी आप हटा दें, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं दोबारा जो है रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका जो है वो गेट के ज़रिए जो है ये पास होता है 22 नंबर रिकॉर्ड, तो वही रिकॉर्ड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सपोज इसमें मैं इससे पेशावर की बजाय इसको मैं लाहौर कर देता हूँ, और देखिए अब इसके साथ वो अपडेट का वो भी आ गया था, ठीक है। तो अगर इसको अब मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर जो है वो आ जाएगा, ठीक है।
ठीक है। अब ABC पब्लिशर लाहौर, ठीक है। तो अब आपके पास जो है इसी तरह इसको दोबारा देखें कि जो फॉर्म में जो आईडी है तो उसका टाइप हमने हिडन रखा, ठीक है। तो अगर फॉर्म में आप ऐसी कोई वैल्यूज पास करना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि ये फॉर्म में यूज़र को नज़र ना आए, लेकिन ये जो है आगे पास हो जाए, जब ये सबमिट हो जाए तो दूसरी वैल्यूज के साथ साथ हिडन वैल्यूज भी कुछ पास हो जाए, तो इसके लिए जो है हम इसका टाइप जो है वो हिडन रखते हैं। और इसकी वजह मैंने आपको बता दी कि ये हम क्यों पास करते हैं, ताकि वो स्पेसिफिक रिकॉर्ड जो है सिर्फ उसी में अपडेशन हो जाए, ठीक है। क्योंकि अगर ये वेयर क्लास आपने नहीं लगाया तो इसके साथ जो है ये सारे जो रिकॉर्ड्स है वो अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। उसके सारे ये अतर और ये सब कुछ जो है ये सब की बन जाएंगी, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई कोड में एक्सप्लेनेशन में कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, या कोई मसला हो तो आप व्हाट्सएप पे अपना मैसेज जो है वो पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।